तो इस पे पर कल मिलेंगे, हो ही नहीं पाया। ओके मैं अभी बंद हो गया। चलिए ओके, वी विल नाउ सी एक्सरसाइज 2.5 आपने कर लिए क्या? तो विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, अब हम लोग देखेंगे लीनियर रिलेशनशिप। इस पे क्वेश्चन तो बहुत किए हैं। देखिए, नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, पेज नंबर 27। पेज 27 एक ग्राफ दिया है, y is equals to 2x plus 1 and it says to plot it। प्लॉट करने के लिए आपको आरुष x की वैल्यूज रखनी होंगी, जो रैंडमली आप रख सकते हैं। However, as per that y will come। तो मुझे बताइए, अगर x 0, 1, 2 और 3 कर दिया जाए तो y क्या क्या आएगा? 1, 3, 5, 7। आप 7 मत रखें, थोड़ा सा निगेटिव में ले लें, -1 रखें। चलो, -1 में क्या आएगा बोलो? -1 में कितना आएगा संस्कृति? योहान -1। क्यों? क्योंकि जो y is equals to 2 into -1 plus 1, so -2 plus 1, so that is -1। अब इसका ग्राफ लीजिए, y में आपको 5 तक और -1 तक जाना है, चेक करो। और x में कहाँ तक जाना है? 0, 2 और -1 से कहाँ तक जाना है? 2। 1, 2, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं। समझ में आया? दैट इज डोमेन और रेंज देख लीजिए, ये डोमेन कहलाता है और उसकी रेंज, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो 0 पर 1, 2, 3, 4, 5 और साथ में यहाँ पर भी -1। तो 0 पर 1, 1 पर 3 और 2 पर 5, 2 पर 5 और -1 पर -1। अब इन चारों पॉइंट्स को मिला लो तो पता चल जाएगा क्या होगा। थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। 1 पर तो इधर गैप ज़्यादा ले लिया, 1 पर 3 और -1 पे -1, -1 पे -1, 0 पर 1, 1 पर 3 और 2 पर 5। और इस पर क्या लिख दिया जाए? 2x plus 1। यहाँ जो लास्ट पॉइंट है उसके आगे भी ग्राफ ले जाना और इधर के भी लास्ट पॉइंट है। लेकिन ग्राफ ले जाते समय इस बात का खास ध्यान रखिए कि ये जो आपका हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल है उससे बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए। बोलो बात समझ आई? ये नहीं कि बहुत ही आगे ले गए। एक रेक्टेंगल सोच के चलो, उसी के अंदर है। फिर यहाँ x डैश लिखिए और यहाँ
वाई वाई डैश लिखिए। जहाँ तक आप रेफरेंस एक्सिस बना रहे हैं सारी रेफरेंस एक्सिस को नंबर्ड भी करना है, इन सभी के मार्क्स हैं। जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट किए हैं उनके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स भी लिखो। समझ में आई बात कि नहीं? इतना काम करना। अब देखो, क्या ऐसा ही बुक में आपको ग्राफ दिख रहा है जैसे हमने बनाया? बोलो। अगले पेज को देखो, 28 पेज से। अब हम लोग एग्जाम्पल 12 करेंगे और उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल 12 कह रहा है, सर एक बार ये चैप्टर खत्म हो गया फिर क्या करेंगे? हाँ तो चैप्टर खत्म हो गया आप क्या करेंगे? इसका अगला चलते हैं, या तो कहोगे तो सोशल साइंस। नहीं 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 सर इस वाले संडे टेस्ट में 11 मतलब लास्ट वाले संडे टेस्ट से आएगा। हाँ, मतलब जो पिछला संडे टेस्ट हुआ है ना फोर्टनाइट, तो इसके आगे था। अब ये देखो एग्जाम्पल 12, इन दिस इसको सभी को आपको प्लॉट करना है। ज्वाइन द पॉइंट्स -1, -3 एंड 4, 12। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं? अगर सभी एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लीनियर ग्राफ। फिर से समझो, दैट इज एक पॉइंट इसमें क्या दिया बोलो? -1, -3, 1 और ऊपर तक तो बहुत आगे तक ले रहा है, तो इसलिए मैं इसको 2, 4 लेता हूँ, वरना काम ही नहीं बन पाएगा। 2, 4 लेके चलो, 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर भी ऐसे लो, -2, -4 और ऊपर भी लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एक पॉइंट लो -1, -3, चेक करो -1 कहाँ होता है? यहाँ होता है हेमंत। और -3 कहाँ होगा? ये पॉइंट कौन सा हुआ? और 4, 12 भी देखो कहाँ हुआ। ये रहा 4 और ये रहा 12, तो 4 और 12 हुआ। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले इनको मिला ही लेता हूँ और फिर इसी पे ही दूसरे पॉइंट्स प्लॉट करूँगा, तो जिससे इधर थोड़ी कम हो जाए। ऐसे मिला दिया। क्या ये पॉइंट आपको लगता है ओरिजिन से भी जा रहा है? और साथ में 1, 3 से जाएगा क्या? चेक करो। और 3, 9 से भी जा सकता है क्या? E के ऊपर 9 लो, 3, 9, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ये किस पे हुए? दीज आर द पॉइंट्स ऑन अ लाइन। सो दीज represents, क्या represents करेंगे? represent a linear expression। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन का कॉमन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y is equals to a plus b। बहुत अच्छा, y is equals to ax plus b। इसमें 0, 0 रखो, कुछ भी रख सकते हो, रखो 0, 0 रखो। y की जगह 0 और x की जगह b 0, तो b कितना आ गया बताओ? माइनस, वो तुम्हें बताना है, क्योंकि b तो तुमको ही बताना होगा। 0। एक और वैल्यू रखो, ये वैल्यू। तो बोलो y क्या है यहाँ पर? ax प्लस 0, ये रख दो क्या? है ना, एक चीज आ गई तो इसे रखी दो। और इसमें कौन सी वैल्यू पुट करो? 1, 3 जरा रखिए, रखो। 1 क्यों रख रही हो जबकि 3 है भाई? एक्स वाई तो तुम समझते कहीं वाई एक्स तो नहीं समझ रही हो। हाँ, 3 equals to a into 1 0। तो कितना हो जाएगा? a अब 3 हो गया और b 0 हो गया। अब इक्वेशन बनाओ। सो लीनियर
expression is y is equals to 3x plus c. y is equals to 3x plus c. तो क्या अब अगर ऐसा कभी कुछ आएगा तो 0 लिख दो, तो y is equals to 3x। जो लीनियर एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम कांस्टेंट होगी वो ओरिजिन से जाएगी, क्योंकि वो 0 0 को सेटिस्फाई करेगी। देखो इधर 0 0 को सेटिस्फाई और कांस्टेंट होगा तो 0 0 सेटिस्फाई होगा कभी। सो एज इट इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट सो इट विल पास थ्रू ओरिजिन। एज ऐसे आपको पॉइंट दिए रहेंगे तो क्या लीनियर एक्सप्रेशन अब आप बना लोगे? एज इट इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट टर्म, मतलब एक की वैल्यू निकलेगी तो दूसरी की वैल्यू डाल देना बस। जो निकले उसमें डाल दो, दूसरी सर सिर्फ ओरिजिन से ही लेना है। ओरिजिन से नहीं, उसने दिया ये पॉइंट्स है, बताओ इसकी लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। तो मैंने लिख लिया दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सब कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना है। सर जैसे आपने कोऑर्डिनेट 0 0 डाला, वो हम -1 -, कुछ भी डाल दो। जिसकी वैल्यू निकल रही है वही डालना है बस। अभी मैं इसको दूसरी दर्ज करके दिखाता हूँ तब तुम्हें पता चलेगा। सही है? सो फ्रॉम कांस्टेंट सो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन। अब देखो संस्कृत में इसको दूसरे तरह से करूँगा तो शायद आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक है ना, देखिए मतलब हमें ये इक्वेशन निकाल के सर हमें बी और ए निकालना ही पड़ेगा ना इक्वेशन में आए। बी और ए निकालोगे तभी तो इक्वेशन आएगी। बी और ए तो अननोन है ना। अल्टीमेटली कोई भी इक्वेशन जैसे पहले था 2x + 1, तो बी और ए तो दिया ही था। ठीक है, अब जरा तुम्हारे पास इसी को करने का दूसरा तरीका देखो। लेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन y is equals to ax plus b पुट इसमें कौन सा करना चाहती हो तुम? 3 9 करना चाहोगी? वैल्यू प्लेस करो। 9 is equals to a into 3 प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल। अब पुट करो 1 3 करो, 1 3 करो, 3 is equals to a into 1 a into 1 प्लस b, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसमें ये 3a है, इसमें 1a है। minus अच्छा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। so 6 ये कट गया क्या? तो 6 6 इज इक्वल्स टू 2a, तो a कितना हो गया? a आ गया। पुट दिस a इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तुम्हें कौन सी इक्वेशन पसंद आ रही है? पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ज़्यादा आसान है। a प्लस b, 3 इक्वल्स टू a प्लस b। अब इसी में a डालो 3, तो b कितना आएगा? 1 अच्छा, 0 0 0 0। Put a and b in the standard form। तो a और b को किस में डाल दो? y is equals to ax plus Put a and b। सर अगर कभी ऐसे दिया है क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिर क्या करेंगे? ऐसा होता ही नहीं। कोई भी जो लीनियर होती है तो उसमें एक x होगा और उसका एक कोफिशिएंट होगा और एक फ्री फ्रॉम वेरिएबल होगा। ये तो होगा ही, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आई बात? फिर एक क्वाड्रेटिक की अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, वो मैंने पॉलीनॉमियल में आपको बताया, ax² + bx+। सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो इसकी होती है ax + b और क्वाड्रेटिक होगी तो ये होगी। तो इस फॉर्मूला से तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, इसी से कर लेंगे। है ना? अब ये क्यूबिक की कितनी होगी? और बाई क्वाड्रेटिक की क्या होगी? बोलो, समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे जैसे करते जाओ ABCD यूज करते जाओ।
ये 4th डिग्री है, 3rd डिग्री है, 2nd डिग्री, 1st डिग्री में तो यही रहा। बोलो है बात की नहीं? अभी हम 1st डिग्री कर रहे हैं, अगले चैप्टर में 2nd कर लेंगे, फिर 3rd करेंगे, ये खेल चलता रहेगा। चलो अब पुट ए एंड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। y क्या है? ax प्लस बी पुट करो, 3 और 0 पुट करो। So y is equals to 3x plus 0. y is equals to 3x is desired linear expression। एक और तरीके से समझाऊं कि समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकती हूँ। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक को एलिमिनेट कर दो या एक को किसी में पुट करो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या कहलाता है? एलिमिनेशन मेथड, दैट इज उन्मूलन विधि। और इस विधि को क्या कहते हैं जो तुमने इसमें डाला? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। एक तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 में काम बन जाएगा। तीसरा देखिए, अब जरा देखो क्या तुम इस रिफर करो लास्ट में क्या y इक्वल टू 3x इनका आया लास्ट, तो इसका मतलब हम लोगों ने सही आंसर निकाल लिया। अब तीसरा देखिए एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 क्या कह रहा है कि तो आपने इस डिजायर्ड का आपने लिखा नहीं। लीनियर चलो 13 क्वेश्चन में आप क्या बोला गया है? लीनियर दिखे हैं तो दिखे की भी बना लेंगे। जब दिखे होगा तो x नेगेटिव होगा, और जब मान लो ग्रोथ होएगी तो x कैसा होगा? x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पॉजिटिव है। अब जो डिके आएगा वहाँ x का कोफिशिएंट क्या आएगा? और अगर b 0 होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोलो, ग्राफ कहाँ से पास होगा? बता दो जाए करो। ओरिजिन। सही है, ये सभी चीजें तुम्हें बतानी होंगी। चलो अगर डिके होगा तो हेमंत क्या होगा? तुम तो जमा ही लेने से तुमको फुर्सत नहीं, तुम बताओगे क्या? आप बोलो। हाँ बोलो। x नहीं निगेटिव होता है, x का कोफिशिएंट निगेटिव है। अगर ग्रोथ होगी तो क्या होगा? x का ऑप्शन दूसरे बता दे रहे हैं तुम्हारी जगह, सब सेक्रेटरी रख रखे हैं तुमने। b 0 होगा तो क्या होगा? बोलो। ठीक है, तुम जमाई राजा बने रहो, दूसरों तुम जमाई राजा बनना चाहते हो। हाँ बोलो। अगर डिके होगा तो क्या होगा? बोल ही नहीं मिल रहे हो तुम। डिके होगा तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, ग्रोथ होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कोएफिशिएंट, b 0 होगा तो क्या होगा? और इनसे पास ये तीनों बोलो एक साथ। अगर डिके होगा तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा और ग्रोथ होगी तो पॉजिटिव होगा। और सही है, देखो if coefficient of x is negative, मेरा कहने का मतलब है -3x + 2, it is linear decay if coefficient of x is positive 3x + 1, it is linear root if constant term क्या हो जाए? is 0, जैसे 3x, then graph will pass। कहाँ से पास होगा बोलो? ओरिजिन। ठीक है, तब ग्राफ मूल बिंदु से पास होगा।
अगर तुम इतना समझ गए हो तो एग्जाम्पल 13 को देखते हुए बताओ कि इसमें बी की क्या वैल्यू है। सर 0 सही कहती हो। सो लेट अस प्लॉट द ग्राफ, और वही काम करना है जो अभी करा है। इसमें 2 4 भी लेके चलो, 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 2 4 6 और 8। जबकि नीचे में क्या होगा, -2 -4 -6। इसका एक्सट्रीम पॉइंट ले लो, बाद में बाकी दो करेंगे। देखो 3 पे -6 है, ये 3 रहा, सर 2 8 ये तो बहुत जल्दी निकाल लिए। पूरा तुमने एक्सप्रेशन ही निकाल लिया क्या? सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा। अब -3 पर 6 सारे ए भी निकाल के वैल्यू भी प्लेस कर दी क्या? चलो अब एक 0 0 और -2 पे 4 और साथ में 2 पर -4, 0 पे तो 0 नहीं दिया है, 1 पे -2 और 0 पे 0, 0 पे 0, 1 पे -2 माइनस बाकी 2 पे -4, ये सारे मिलाओ। अगर ये मिल जाए तो इससे पता चलेगा दीज आर द पार्ट ऑफ या पॉइंट्स, सॉल्यूशंस नहीं सर, क्या है? दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अगर एक ही लाइन मिल रही है तो -2 4 ऐसा लिखना होगा, दीज आर solutions of a linear equation। मैं भी मिलेंगे तो मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा, एक पॉइंट मेरा नहीं मिल रहा है, मैं इधर कर दूंगा -6 ये ओरिजिन सही होगा। चलिए, सो एज ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन, ये लाइन कितनी होगी? अच्छा 6 एरो बनते हैं, देख लो, y डैश ओरिजिन और एज these points lies on a line, सब चीज देखो, सबके मार्क्स हैं, on a line, so these are solutions of linear expression। ये किस लीनियर एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन है? y is equal to x। बहुत अच्छा। ax प्लस बी, अब रेंडमली कोई भी दो वैल्यू डाल दो, 0 0 सबसे आसान होती है, b का 0 आया, a का बी 0 है तो मैं 0 0 डालता हूँ इसमें, y इज इक्वल्स टू, देखो y की जगह 0 डाला और a की जगह भी क्या डाला, 0। तो इससे देख के बताओ b कितना आ गया? क्या b 0 आ गया? अगर तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद तो बताओ, मैं b 0 डाल दूं, अगले पुट कर दो, पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको पुट भी करना है, एक वैल्यू भी डाल देंगे, कौन सी वैल्यू तुम्हें पसंद आ रही? 1 - 2 डाल दें तो y क्या होता है? ax प्लस बी, सारी वैल्यू डालो हेमंत जरा, ये डालो इसमें, अभी भी डालना ये भी डालो और ये भी डालो, एक हमने वैल्यू उठा ली इसमें, -2 बहुत अच्छा। equals to a into 1 plus 0। तो a कितना आ गया? -1। तो 0 को ले जाने से तुम्हारा फर्क पड़ रहा है? 0 से क्या फर्क पड़ेगा? अगर 0 सेपरेट होगा तो -1 लिखते हैं, और a into 1, ये तो इंटू में है ना। तो अब a और b आ गया है, तो पुट देम
इन स्टैंडर्ड फॉर्म पुट ए एंड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वरना एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दो दूसरी ले लो, आपस में कर लो, बी भी कट जाएंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा? y y is equals to minus 2a plus y is equals to minus 2x plus प्लस 0 है, तो y is equals to minus 2x, क्या यही आंसर है? दिस इज डिजायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसा कहाँ किया हुआ है कि यही आंसर है? draw the graph। इसमें दिया नहीं बट यही है ना? आंसर नहीं दे रहा है ना, कोई बात नहीं। दे देता तो अच्छा। ग्राफ की जरूरत होगी, सर वैसे ग्राफ की जरूरत होगी। ग्राफ भी दे देंगे, टेस्ट में दे देंगे, अभी ऐसे ही बनाओ। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। That is example number 13. 14 देखो। Example 14. Draw the graph y is equals to half x. Y is equals to half x का ग्राफ ड्रॉ करो। x 0 बताते जाओ हेमंत, y बोलो 0 हो जाएगा, x 1। आप बताओ हम कैसे बताएंगे? हेमंत मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बिल्कुल हमें तो पूछ रहे हो। कितना हुआ? 0.5 करो, दिक्कत क्या है? भाई हाफ की वैल्यू नहीं मालूम है, हाफ को 1 समझ रहे हो कहीं? क्या समझ रहे हो तो बता दो। x2 y is equals to half of x, x4 मैं निकल पा रहा, हाफ इंटू 4 2 आ गया। तो इसका ग्राफ बन सकता है, इसका ग्राफ बनाओ। x में 4 तक ले जाना है, तो वैसे उन्होंने जैसा लिया वो वैसे हम भी ले लेंगे। 1 2 3 4 लिया है, अगले पेज पे देखो, अपनी मर्जी है जैसे ले। और ये -1 -2 देखो 0 पे 0, वैसे इसमें भी है नहीं तो 0 पे 0 रहेगा नहीं। तो माइनस में के लिए हमने माइनस कर लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से कोई 3 पॉइंट्स ले लो। तो अब 1 पे 0.5 देखो, ये है 0.5, तो 1 पे 0.5 और 2 पे कितना लेना है? 2 पर 1 और 4 पर बताओ, 4 पे 2 पे। अब ये कुछ पॉइंट्स तुमको मिल गए हैं 4 पर 2, इसको स्केल से मिला दो। स्केल सभी के पास है कि बिना स्केल लिए ही बैठे हो करने के लिए? ऐसा तो नहीं कि लापरवाही से काम कर रहे हो। स्टूडेंट्स तेज होते हैं वो अपने ऑपरेटर्स प्रॉपर रखते हैं, ठीक है। अब ये बन गया, ये कौन सी इक्वेशन है? हाफ एक्स। लेकिन उसने सिर्फ इसी को नहीं कहा है, उसने कहा है और भी ग्राफ बनाओ।
अब y इज इक्वल टू एक्स कह रहा है, उसको दूसरे में बनाना। तो y इज इक्वल टू x हमने बनाया था। बिल्कुल बनाया है, वही चीज फिर से बनाओ। जो x होगा y y होगा, 1 1। ये चीज आरुष तुमको समझ में आई, जो x रखोगे वही तो y रहेगा। और चाहो तो निगेटिव भी रख सकते हो, अगर तुमको निगेटिव ज़्यादा पसंद है। अब देखो, इसके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है। 1 2 3 तक ले लो, 1 2 3 और एक निगेटिव ले लो, -1 बाकी एक्स्ट्रा मिटा दो, ज़्यादा चाहिए नहीं। बड़ा ग्राफ क्या है, इधर भी एक्स्ट्रा 1 2, क्योंकि जितना बड़ा बनाओगे फिर लाइन में नंबरिंग देनी पड़ेगी। 1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पर 3, 3 2 2, 1 1 और 0 0। क्या -1 पे -1 भी है? तो इससे क्या पता चल रहा है? लीनियर है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। एंड डिवाइड्स फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये देखो, ये ग्राफ बन गया। बाकी पॉइंट्स में एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा 2 पे 2 रख लो और 3 पर 3 पर। यहीं पे नहीं रुकना है, इस पर इक्वेशन लिखनी है, y इज इक्वल टू x। और इधर देखो y डैश ये कैपिटल में लिखना है और x डैश और ओरिजिन भी लिखना है और सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। सेकंड बन गया। थर्ड देखो, अब y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तुमको ये मुझे बताओ कि किस पे फिसलने में ज़्यादा मजा आएगा, इस पे किस पे? यानी अगर x का कोफिशिएंट बड़ा होता जाए तो क्या उसका स्लोप भी ज़्यादा होता जाएगा, और नहीं तो स्लोप कम है। अब तीसरे वाले में क्या 2x है, और देखो उस पे फिसलने में सबसे ज़्यादा मजा आ रहा है। इसका मतलब है कि जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। चेक करो। So more is the coefficient of x, more is its slope. If negative is the coefficient of x, then negative is the slope. चलो, अब यही तीनों ग्राफ को अगले डायग्राम में देखो एक साथ बनाया गया, स्लोप की तुलना की गई है। बस आप देख पा रहे हैं क्या? तीनों ग्राफ को एक ही में डाल दिया। y इज इक्वल टू 2x के लिए आरुष मुझे कुछ वैल्यू बताओ, मैं x की वैल्यू आपको देता हूँ। x y 0 1 2 और -1 बता दो, बोलो। 0 2 4 -2। इस चीज का ग्राफ बनाइए। 1 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब देखो 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, 2 पर 4 है, इतना ठीक है। अब -1 पे -2 है। इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे।
इसमें बी नहीं है, इसलिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है। चेक करो बी है क्या? सर अभी अच्छे से नहीं बन रहा है, हाँ अच्छे से नहीं बन रहा है। अच्छे से नहीं बन रहा है। रफली तुम ड्रॉ कर रहे हो क्या? सर ड्रॉ तो कर रहे हैं सर, वो ओरिजिन के पास नहीं बना है, ये हाँ? प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा तो वो कैसे नहीं ठीक है। ये देखो 2 पर 4, फिर 1 पर 2, ये सारे ग्राफ आप उसी में बनाइएगा, अभी दूंगा। आप एक रफ वर्क कर लो कॉपी पे। उसके बाद दैट इज -1 -2, ये चीज हो गई, और 0 0 यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ, ये 3 ग्राफ तो आपके बन गए, अगर तीनों को एक ही में लिया जाए तो क्या पता चलता है? ए बी में लिया जाए। एक ही ग्राफ देखो अगले पेज पे, दैट इज 2.9, एक ही ग्राफ से तीनों को बना दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उनको स्लोप को कंपेयर करना है। या ऑलरेडी लिख लो। So let us also do the same as the book is doing. तो बुक जैसा कह रही है वैसा ही हमें भी करना है। और नीचे कहीं तुम्हें स्लोप लिखा हुआ दिख रहा है क्या? ऐसा हो कि रेड में या किसी चीज में एक refer to as slope of line by। यानी कहने का मतलब है कि जो x का कोफिशिएंट है, what does it mean, what does it refer? चलो तो अब हम एक साथ सभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? तो ये जो तीनों ग्राफ बनाना है, इस बार आपको उस पे बनाना है, तब फिर आपका सही बनेगा, नहीं तो आपको अंदाजा ही देते रह जाओ। आ रहा है ये, इसमें तीनों बनाओ। सो देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 सर 6 तक ही है। 3 4, ज्यादा बड़ा नहीं करना है इनको। इतने हाँ, इनका भी तो छोटा ही है। अब ये देखो y इज इक्वल टू x का क्या आप लोगों को मालूम है? तो बनाया जाए y इज इक्वल टू x, आप लोग जानते हैं ना, 2-3 बार बना चुके हैं। वो किससे जाएगा? 1 1 से जाएगा, 1 2 से जाएगा, 2 2 से जाएगा, और किससे जाएगा? बोलो। -1 और -2 -2, वो ये कौन सा ग्राफ होगा जिसमें -3 नहीं लग रहा वो। लगा दो, जो लगाना है लगाओ, और 0 0 से भी जाएगा। मैं अभी कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ? y is equals to y इज इक्वल टू x का ग्राफ। ये ठीक है, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ये वर्बली भी समझ में आ गई। अच्छा अब ऐसा करो कि y x का दुगना रखो, ध्यान दो इधर। ये कौन सा ग्राफ हुआ? ये यहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आपका रेफरेंस फ्रेम है वहाँ तक जाएगा। y इज इक्वल टू x। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर x 1 रखते हो तो y कितना है? इधर ध्यान दो। x 1 रखोगे तो y 2, x 2 रखोगे तो y 4। देखो मैं x रखता जा रहा हूँ, इधर ध्यान दो योहान। x 1 तो y 2, तो x 1 तो y, x 2 तो y 4, क्योंकि y को डबल होना होगा ना, और x 0 तो y भी 0, और अगर x -1 तो y कितना? तो 0 पे 0 और -1 पे बताओ -2, कितने पॉइंट सफिशिएंट होंगे? मैंने 2 पे 4 लिख दिया है, 1 पे 2 लिख दिया है,
और -1 पे -2 लिख दिया। हेमंत इतनी बात समझ में आई, इसका डबल ही तो है। यस। तो अब हम इसका भी एक ग्राफ बनाएं। तो इससे क्या पता चल रहा है, थोड़ा लाइन इधर उधर हो रही है, आपको ग्राफ में सही आ जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है? y is equals to 2x। लेकिन अब मैं दूसरी चीज करने जा रहा हूँ। y is equals to हाफ x। तो x को अब 0 रखो तो क्या 0 आ जाएगा? x 0 तो y भी 0। x को 2 रखो, 1 क्यों रखे? 0.5 का चक्कर ही छोड़ो, 2/4 रख लेते हैं। और y is equals to, अब x को 4 रखो तो बोलो 2 पे 1 आया। देख लो मैं 2 पे 1 दिख रहा हूँ, 2 पर 1। और 4 पे मैंने कितना निकाला? चेक करो, x अगर 4 है तो y कितना है? 4 पे 2 रखो। और अगर मैं -2 रख देता तो क्या होता? -1। तो y -1 कहाँ पे होगा? -2 पे -1। मुझे लगता है इतना बना लेना ठीक रहेगा। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हो गए, 0 और रख लो। अगर x 0 है तो हेमंत y क्या है? सबसे कम स्लोप हाँ। है। हाँ? सबसे कम स्लोप है। सबसे कम स्लोप इसलिए है क्योंकि इसका कोफिशिएंट ही सबसे कम है। यस। मोर इज द कोफिशिएंट। अब हम लोगों ने स्लोप सीख लिया। बन गया। हाँ ठीक है। तुमको अगर ऐसा लगता है, ये देखो सारे बना दिए। -2 पर -1 और 4 पर 2 और 0 पे 0 तो सभी हैं। और उस पर क्या लिखोगे? हाफ x। और ये इनके स्लोप है। अगर तुमको स्लोप शब्द कठिन लगता है तो तुम प्रवणता भी लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी हमेशा आसान होती है। तो प्रवणता लिखो ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि मोर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, मोर इज द स्लोप। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई? मोर इज द कोफिशिएंट of x, more is the slope। मतलब a is more then slope is more। इतनी बात समझ में आई? बोलो a, क्योंकि y क्या होता है? ax प्लस b। तो a ज्यादा होगा तभी तो ये होगा। अगर तुम ज्यादा जानते हो योहान तो ये एंगल बताओ, स्लोप बताओ। y इज इक्वल टू x का स्लोप बताओ। नहीं समझ रहा है। अगर ये इक्वली कट कर रहा है तो क्या तुम्हें ये एंगल बताने में दिक्कत है? 45 डिग्री। वही तो पूछ रहा हूँ भाई, इक्वली तो कट कर रहा है। और बोलो अगर इसको ये हाफ, मतलब अब ये 3 पार्ट में कट हो रहा है, 4 5 5 अलग अलग होगा, फिर इनके अपने अपने स्लोप होंगे, वो बाद में देखे जाएंगे। ठीक है, चलो वो बाद में देखेंगे। a इज मोर देन द स्लोप इज मोर। लेकिन ये बीच वाले का तो तुमने स्लोप देख लिया ना 45, उसका 45 से कम ही होगा ये वाले का। 22.5। वो देखना पड़ेगा मुझे कितना है, उसके अपने नियम है। 22.5 मतलब 45 वो जरूरी नहीं है कि वो इसका हाफ ही हो। तो इसलिए इसको भी और थोड़ा सा अगला चक्कर है, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा को बताएंगे वहाँ से। अभी आगे चलो, अभी इतना ही देखो। ठीक है, तुम्हें बस 45 समझ में आ गया कि नहीं? अभी बहुत खेल है इस किताब में, अभी तो अगली किताब भी आनी है, ये तुमको मास्टर कर देगी वो मैथ्स। सही है, बस तुम समझते जाओ। तो तुम ये बताओ बी क्या बताता है? ए तो तुम समझ गई हो, ए इज स्लोप ऑफ लाइन।
ये क्या बता रहा है, सब नोट करते जाओ। passes through origin. स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि यही समझ में आएगा, स्कूल में बताएंगे पता भी नहीं चलेगा क्या बता रहे हैं क्या नहीं, तो हर चीज नोट करो, ये तुम्हारे सब काम की चीज है। अभी देखो संस्कृत ने कितनी अच्छी बात बताई, Sir, B का बहुत अच्छा। देखो बी बता दिया, B है ही नहीं. नो बी इज वाई इंटरसेप्ट। कितनी बड़ी बात कही, क्या पता इन्होंने अगला पेज खोल लिया हो, हम लोगों से चोरी चोरी, तो ये पहले से ही पेज खोल के सब बता। इसका मतलब समझो, इनका कहने का मतलब है कि सर आपने जो एग्जाम्पल 2.11 कराया था, हम तो उसी से जान गए थे कि क्या है। चेक करो, दैट इज मेरे पास एक b की वैल्यू है, अब तुम्हें ये बताना है y इंटरसेप्ट क्या है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या हेमंत आप मुझे यहाँ a और b की वैल्यू बताएंगे? a कितना है? A2 तो a अगर 2 है तो a2 जो है वो इसका स्लोप है। अब b तुम्हें निकालना है, b 1 है ना। चलो ये मुझे बताओ, जब x 0 है तो y कितना है? 1 0 पर 1 फिर 1 पे कितना है? 1 पे 3 1 पे 3 और माइनस 1 पे -1 पे -1 करेक्ट। जरा इस ग्राफ को बनाओ, 0 पे 1 बनाइएगा और 1 पे कितना बनाएगा? 3 और माइनस 1 पे कितना बना दें? चेक करो, -1। तो 0 पर आपने 1 लिखा, 1 पे 3 लिखा और -1 पे -1, जबकि ये -1 है, ये 1 है, ये कितना है? -1, ये 1 2। इनको मिलाओ, ये ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले भी बना है। तो क्या अब तुम लोग संस्कृत की बात मान गए हो? ये कह रही हैं कि b कुछ नहीं है सर, ये y एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है। तो यही हुआ ना, क्योंकि जब x 0 होगा तो b की वैल्यू y है। बहुत आसान, x को 0 रखो, आरुष x को 0 रखो, तो क्या y 1 नहीं और 1 ये भी, तो दैट इज y इंटरसेप्ट। इस चीज को क्या कहते हैं? y एक्सिस पे जो कट किया जाए। फिर से देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, 0 3 और 4 0। जब मैंने पूछा था 0 3 और 4 0 कहाँ लाई करता है, तो हेमंत ने प्रिसाइजली जवाब दिया था सर 0 3 तो y एक्सिस पे लाई करता है और 4 0 x एक्सिस पे लाई करता है। फिर वही मैंने क्वेश्चन कर दिया कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, तो हेमंत ने बताया कि सर y इंटरसेप्ट तो 3 है और x इंटरसेप्ट क्या है, तो इसको कहेंगे x इंटरसेप्ट। इसे क्या कहेंगे और इसे क्या सर कहेंगे? मतलब origin से लेकर कोऑर्डिनेट तक जितना मतलब जहाँ जो कट कर दे उसको क्या कहेंगे? अगर तुम बहुत ही जानती हो, मुझे लग रहा है तुम बहुत जान रही हो, तो तुमसे पूछना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि मान लीजिए ये लाइन जा रही है जो कि -1 0 है और -1.50 है, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि ये कौन सा इंटरसेप्ट और ये कौन सा इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू क्या है? सर -1 है x इंटरसेप्ट और दैट इज x इंटरसेप्ट और -1 इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट और y है -1.5 इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। अब तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ ये फिर इधर भी कुछ होगा। दिखने से प्राइमा फेसी का तुमको ऐसा लग रहा है कि -0.5 इज द x इंटरसेप्ट। इसका आधा -1 का आधा कितना होता है? -0, लेकिन हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं, हमें a और b ही समझना है, ये चैप्टर a और b के लिए। तो व्हाट इज b?
बी को क्या लिखें? वाई। वाई। इंटरसेप्ट। इतना समझ गए तो इस चैप्टर से बाहर निकल जाओगे। यही दो चीजें समझनी बाकी है, इतना ही तुम्हें अब समझना है। वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया? जो बी की वैल्यू है उतना वाई पे वो कट करेगा। वाई इंटरसेप्ट, ये चीज कहीं बुक में लिखी हुई है तो हमारे काम आ जाएगी। देखो वाई इंटरसेप्ट वर्ड कहीं लिखा है, अभी तक नहीं मिला तुम्हें। स्लोप तो मिल गया, चलो आगे बढ़ो। सर वो कोऑर्डिनेट 0, -1.5 नहीं आएगा क्या बोल बोल जल्दी बता। 0 तो नहीं सर। ठीक है, इतना समझ आ गया। यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में निगेटिव स्लोप पूछा गया, जरा चेक तो करिए। कैसे डाउट? हाँ वो कोऑर्डिनेट लिखा है -1.5, 0, तो वो 0, -1.5 नहीं है? अरे तो सही कराओ, तुम तो अभी गलत हो जाता है यूट्यूब में, फिर बदनामी हो जाती मेरी। बताते नहीं हो टाइम से सारा। सही तो है सर फिर वो -1.5 इंटरसेप्ट रहेगा 0? यही है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो ये वाई पे हो रहा एक्सेस तो है, वाई। यस। तो वाई का इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पे कटेगा। टाइम से बता दिया। कोई सब 5-5 व्यूअर होते हैं मेरे, अभी तो और भी बढ़ जाए। सही है, इतना समझ आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एग्जाम्पल 15। फिर बाद में कमेंट आता है कि ऐसा था सर, आपने क्यों ऐसा लिख दिया। एक बार मैंने फ्री फॉर्म में लिख दिया था, इवन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट, तो फिर कमेंट आ गया सर थ्रोन नहीं होता है, रिलीज होता है। और गलती से पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया। एक फ्री फॉल में तो रिलीज होता है। अब अगला देखो सवाल। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। अब तुम्हें 3 ग्राफ बनाने हैं। पहले -1/3x। हेमंत क्या आप मुझे बता सकते हो इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट कितना है? करेक्ट, इन्होंने तुरंत कह दिया 0 लिखो, 0 इज द y इंटरसेप्ट। देखो माइंड देखो कहाँ तक जा रहा है। सही है। और इस ग्राफ का स्लोप कितना है? -1/3। तो स्लोप इट इज इक्वल्स टू a, और y इंटरसेप्ट कितना है? बोलो इतनी बात समझ आ गई? जो कि b कहलाएगा, अभी है ही नहीं इसमें। सही है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएं। क्वेश्चन है -1/3x। चलो बहुत ज्यादा वैल्यू ना लो, 3 वैल्यू लो बस। पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ भी लो, एक निगेटिव भी ले लो। 0 तो लो ही, 0 तो तो -1 लेने से 1/3 आ रहा है, फिर क्या है? y is equals to -1/3। ये बात समझ में आई? तो 3 लो ना। 3 पे कितना हुआ बताओ? फिर माइनस, 3 पे बताओ। -1। हाँ, सॉरी, और -3 पे लो। -3 पे लीजिए। 1 -3, ये देखो, तो 3 से 3 कटा, और -1 इंटू -1, 1 बोलो। बात समझ आ गई? इतना काफी है ग्राफ बनाने। ये देखो, आपको एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक जाना है? और वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक जाना है? चेक करो। और ज्यादा जाना ही नहीं, ग्राफ छोटा कर दो। सही है, ज्यादा जाना ही नहीं, इससे बड़ा बनाना ही नहीं। देखो 0 पे तो 0 ले ही लो, और -3 पे कितना लो? 1 ले लो। अब बोलो 3 पे कितना लोगे? क्या -1? तीनों पॉइंट हो गया। अब बोलो कैसे प्लॉट करें? कौन सा बोलो? सपोज जैसे हमने x की वैल्यू 1 ली। 1 लोगी तो कहाँ 1/3.33 कैसे प्लॉट करें? हाँ। मत करो।
जो सही मल्टीपल हो, जो इंटीजर में है वही वैल्यू दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप कहाँ प्लॉट करते फिरोगे, 0.33 कैसे पता लगाओगे? तो इसलिए दैट इज -3 पे 1। मैंने इसीलिए ऐसी वैल्यू ली जो 3 से कट जाती हो, और 0 0 भी लिए। जरा आप इस पर प्लॉटिंग तो करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका लीनियर डिके का केस हो गया और ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो क्या लीनियर डिके हो जाएगा? देखो, यस और स्लोप भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अब उल्टा भी चल रहा है, पहले ऐसे था नहीं। तो इस तरीके से ये एंगल कितना है? 180 सॉरी 180 नहीं है, 90 से ज़्यादा है। अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो स्लोप निगेटिव माना जाएगा। तब मुझे लगा आपने पूरा लाइन पे नहीं, इसका मतलब समझो जो वहाँ इफ एंगल विद एक्स एक्सिस, हमेशा एंगल किस एक्सिस से लिया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ इट इज मोर देन 90 डिग्री देन स्लोप इज निगेटिव। इसके आगे आपको मिलेंगे आउटकम्स, लेकिन अभी तुम इतना समझ लो। तो बोलो स्लोप कैसा है? और इसीलिए स्लोप नेगेटिव है तो केस ऑफ लीनियर डिके। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। एक्स बढ़ा वाई क्या हो गया? घट गया। क्या यही डिके नहीं है ना? अगर मार्केट में, शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है तो तुम पैसा लगाओगे कि अगर ऐसे ऐसे आ रहा तो पैसा लगाओ। सर ऊपर वाली ग्रोथ होगी तो ही लगाओगे, और डिके में कौन लगाता है? इसी तरीके से यहाँ पर भी ये तो डिके हो रहा है टाइम के साथ। अगला सवाल देखो, एक और दिया है y = -x। क्या इसका ग्राफ कभी आपने बनाया है? नो सर बनाया है? नो सर नहीं बनाया। हाँ बनाया सर सर। बनाया सर x = -y का बनाया है। अरे यही माना जाता है। y का कोई साइन नहीं लगता, y एक पॉलीनॉमियल है, y को px कहते हैं। y को कोई साइन लगाओगे क्या? इसका मतलब क्या होता है? px इसी को तो y बोलते हो। तो इस पर कोई कभी साइन लगाया हो तो बताओ। सही है, वैल्यू प्लेस करो। 0 पे 0। हेमंत, x अगर 1 है तो y क्या है? -1 x अगर 1 तो -1 हो जाएगा। अगर x -1 है तो +1। चलो इसका ग्राफ बनाओ। इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 0 पे 0 और 1 पे क्या लोगे बोलो? -1। 1 पे -1 और -1 पे -1 पे ले लो 1। और ज़्यादा चाहो तो और ज़्यादा करो, बट 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। 3 पॉइंट्स में लाइन चली जाती है। ये देखो, तो फिर से एक लीनियर डिके का ग्राफ। इस ग्राफ पर मैंने गलती की है, y = -1/3x नहीं लिखा, जो कि एक ग्रेव मिस्टेक है। इसके लिए टीचर हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप ऐसी गलती न करें। सर आपने जो दोनों जगह x लिखा लो, और भी कुछ गड़बड़ी है x डैश सही। ये देखो x डैश और y डैश, और उस पर क्या लिख दें? y = -x। पॉइंट्स भी नहीं लिखे। पॉइंट्स में क्या लिखना चाहिए था मुझे? -1 पर 1। सही है, बोलो इसका स्लोप क्या है? बोलो आप बता। करेक्ट। इसका मतलब ये बहुत मास्टर हो गई है। और y इंटरसेप्ट क्या है? 0 हर चीज संस्कृति को पता कर सकती है।
कुछ जादू होता है क्या? इसका स्लोप बताओ, स्लोप बताइए। अरे अच्छी जाती है। और इसका वाई इंटरसेप्ट बताओ। जीरो। ये चीजें आनी चाहिए, बहुत बेसिक है। ए और बी तो हमेशा ही, ए बी का चैप्टर ही तो स्लोप 1 होएगा -1। -1 लिखो। अब नहीं बता दी ये सब गड़बड़ हो जाता है, तो टाइम से बता दिया करो। ए की जो वैल्यू होगी वही स्लोप होगा, सही। चलो अब तीसरी चीज देखो, एक और भी है मेरे पास। कौन सी? y इक्वल्स टू क्या दिया है देखो जरा। चलो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इसी में ही थर्ड है। कौन सा है बताओ? चलिए, इट इज y इज इक्वल्स टू -3x। इसका ग्राफ खुद बनाओ, और बनाने के साथ साथ इसके स्लोप और इंटरसेप्ट भी लिखो। सर आज टेस्ट में क्या हो गया? -3x, इसी की एक्सरसाइज। सवाल करवाएंगे, एग्जाम्पल कर देंगे, एक्सरसाइज। चलो x y वैल्यू प्रेस करो 0। अब यहाँ क्या पुट करोगे? 1 और -1। अब इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बन जाए तो मुझे स्लोप बताओ। सर स्लोप तो -3 सही है। और y इंटरसेप्ट 0। और ये ग्राफ बनाओ। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। x डैश y और ये हो। तो बन गया। बन गया? अगर बन गया है तो इसमें तीनों ग्राफ बनाओ। ज़्यादा बड़ा नहीं। अभी और आगे काम कराएंगे, ऊपर से करना तो एक और। चलो किसी और ने बनाया? दिखाओ, बना लिया? तीनों एक में मर्ज करो जैसे इसे बनाया, यही वाला। तो पहला तो तुम्हारा ऐसा बना होगा। 1 पे कितनी आ गई वैल्यू? -2। और -1 पे 3। -1 पे 3 लिखो, और 1 पर -3, और इस पर 0। इन तीनों को मिला दो। And now combine all three graphs to compare their slopes. सभी कोऑर्डिनेट्स लिखो। 0 0, -1 पर 3 और 1 पर -3। दिस इज द केस ऑफ लीनियर डिके। एरो लगाइए और y इज इक्वल्स टू -3। जरा देखिए, -1 पे अगर मैं -1 लेता तो क्या होता? और 1 पे देखो, -1 पे 1 लिया
और 1 पे -1 लिया। ऐसा तो ग्राफ है ना वहाँ पे, ये देखो। सर इन तीनों को बनाना है। हाँ, इन तीनों को एक पे बनाना है जैसे बुक में। तो इसको मिलाओ, ये कौन सा बनेगा? इसको पहले आप लोग बना चुके हो। ये तो बनाया है ना आपने y -x। तो ये मैंने वही ले लिया, -1 पे 1 और 1 पे -1, यानी ये दोनों के एक्सिस ऑर्डिनेट सेम होते हैं, सिर्फ साइन अपोजिट होते हैं। y -x। अब एक और बनाना है, कौन सा? -1/3 जरा देखो, चेक करो, -3 पे। अब इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, -1 -2 और -3। -3 पे 1 बनाओ और 3 पे कितना बनाओ? 3 पे -1। इन दोनों को मिला दो, ये हो गया। पे -1 और -3 पे 1, तो ये ग्राफ किसका बन गया? सर बन गया। -1/3। तीनों को बना लिए। हाँ सर बना तो दिए, बट सर कोई मार्क नहीं किया है, बस लाइन बना दी। लाइन बना ली तो मैं मार्क कर देता हूँ, x जैसे, यही तुमने नहीं मार्क किया होगा। सर एक पेन चाहिए। हाँ, पेन ले लो। देखो इन तीनों में से कौन सा चल रहा है? तो ये सेंटीमीटर का डैश है। सही है। ये देखो, इन तीनों का स्लोप लिख लो। स्लोप समझ में आ गया? तीनों के ही y इंटरसेप्ट 0 है। इसको ठीक है, इसको सीधी रखना करो, अभी कोई पेरेंट्स आ जाएगा, कहेंगे बच्चे कैसे बैठे। तो सुबह मान लो तुम्हारे ही पापा आ गए ऑफिस अगला देखो, एग्जाम्पल नंबर 16। जरा और देखिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन करो, पेज नंबर 33। तो ग्राफ में ग्राफ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएट करना। बोलो, तुम्हें इन दोनों ग्राफ से क्या पता चला? सर एक लीनियर ग्रोथ है, एक लीनियर डिके है। और दोनों के y इंटरसेप्ट बताओ। कौन सा सर सर? 1। थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे सर 1। सर एक का स्लोप 3 है, एक का -3 है, और दोनों के y इंटरसेप्ट 1। चेक करें। सो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और माइनस 3x प्लस 1। इसका स्लोप बताओ। सर 2 है। अरे जादूगर हो क्या? सर किसका? बोलो, 33 पेज निकालो। मिला? तुम्हारी बुक ही रेड है तो कहाँ से मिलेगा तुमको? देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में मिला स्लोप। इंटरसेप्ट बताओ। सर 1। y इंटरसेप्ट 1 है, उसका भी तो बताओ। इसका भी 1 ही है सर। और कौन सा इसमें लीनियर डिके है? सर राइट सर राइट हाँ राइट है। दैट इज लीनियर डिके। और इसको क्या कहोगे? लीनियर ग्रुप। लीनियर ग्रोथ। अगर तुमने इतना लिख दिया तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना समझा देना। ए और बी की वैल्यू से तुमने इसका मतलब समझ लिया स्लोप क्या। चलो अब आगे क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5। इसको इंडिविजुअली ड्रॉ करना है।
y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 को ड्रॉ करो। छोटे छोटे ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसी पेज पे कर लो चाहे अगले पेज पे, है तो छोटे जरा जरा से बनेंगे। सर इस पे ग्राफ इसी पे कर लो, तीनों कर लो। ग्राफ है ना? हाँ ग्राफ और दे देंगे। 2x माइनस 1 पे करो। सर आपको पता है इस बुक में भी ग्राफ है। बुक में 3-4 ग्राफ है, मुझसे कैसे भी करो। इससे नहीं, इसमें नहीं बना सकती बुक में। बना तो सकते हो। बुक से पीछे भी ग्राफ है। हाँ 3-4 ग्राफ में कितने ग्राफ? बहुत है क्या? ये ग्राफ मेरे भी तो बहुत है। हाँ सर बहुत। और 3 का करो अलग अलग। तो बहुत छोटे हैं। हाँ फिर वो यूज़ करना। चलो मैं तुमको दे रहा हूँ, उसको रखे रहो। जब बुक बेचोगे तो अच्छे दाम पे बिकेगी, क्योंकि बेचने तो जाओगी। नहीं फिर मैं मतलब छोड़ मुझसे जूनियर तो बिल्कुल। चल x और y, x और y, ठीक है। वैल्यू प्लेस करो इसमें अपने हिसाब से, ऐसे रखना इंटीजर है, वैसे तो कुछ भी रखोगे। 3 वैल्यू रखो और बनाओ ग्राफ, देखो फिर मुझे दिखाओ। फिर कितनी 3 ही वैल्यू रखनी है क्या? 3 ही वैल्यू रखनी 2x प्लस 5 माइनस 3 3 रखो बस। तो फिर एक ग्राफ तो सेम बनेगा। अगर एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो तो एक में करो, क्योंकि बुक में एक में भी किया हुआ है लास्ट में। क्या तीनों के स्लोप सेम है? नो हाँ या नहीं? सर एक 2x प्लस 5 है। हाँ 2x प्लस 5 है, तो तुम्हें ये बताना है क्या तीनों के स्लोप सेम है? नहीं सर। योहान तो सेम बता रहा है, कह रहा सबका 2 है। तो सेम है। हाँ सर। तो क्या तीनों पैरेलल बन जाएंगे? अगर ऐसा बनेगा तो अगले पेज पे देखो, तीनों लाइन पैरेलल है क्या? यस सर। तो ऐसे तुमको एक ही में तीनों बनाने हैं। सर स्लोप सेम है कि नहीं? इंटरसेप्ट अलग है, एक -1 पे कट करेगा, एक +1 पे, एक +5। तो स्लोप 2 बाई इंटरसेप्ट, सर ग्राफ बनाना है या फिर बताना है? तीनों बनाने ग्राफ, एक ही पे सिंगल पे बना लो। सर तो फिर लंबा जा रहा है सर वो 5। अच्छा 5 तक ले जाओ। सर 5 से भी लंबा जा रहा है। क्यों? सर अगर सर माइनस में पुट 0 पे ले लो, -1 -2 पे ले लो। ज्यादा बड़ा क्यों कर रहा है? हमारा काम हम छोटा कर देते हैं, सब आराम से। सही है, 10 तक मत ले जाओ, जब ज्यादा बड़ी होने लगे उल्टा चलो। लाख क्या बोला? इन तीनों को एक ही पे बना दो। ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास? ऐसे बना लो। ठीक है, अब यही तीनों एक जगह करो। सर पूरा प्लॉट करके बनाना है क्या? हाँ। पूरे वो भी लिखने हैं क्या पॉइंट्स? करना सब पड़ता है, जो जितना छोड़ते जाओगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। ये देखो, तुमको 0 1 2 है, -2 तक जाना है। x देखो कहाँ तक मैंने लिया है, इतने में x खत्म।
तुम्हारा काम बन गया। अब y जो है तुमने खुद बनाया होगा। 0 पे कितना है, वैल्यू बताती जाओ संस्कृत। सर 0 पे -1 1 पे, 1 2 पे, 3 ये बताओ। सर 1 -1 का वैल्यू नहीं रखो, रखा 1 में रखो, सर -1 1 रखो। 3 अच्छा बता दिया। अब हेमंत तुम भी कुछ बताओ। ये 5 -3 अरे -2 तो यही हो गया। -2 + 5 कितना होता है? -7 ये चीज नहीं निकाल पा रहे, कितना हुआ? ये तो बता दो, बताओगे तो मेरा काम बन जाए। 3 तो -2 रखो, -1 इसको प्लॉट करो। जीरो पे -1, 0 पे -1, 1 पे 1, 2 पे 3, तो ये सर ऐसा नहीं है सर, बन गया बना, सर। तीनों बन गए। हाँ सर, बस वो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट। कोऑर्डिनेट्स आपने प्लॉट कर लिए। अगला क्वेश्चन के तीनों बनाओ। तो कोऑर्डिनेट्स लिखना जरूरी है अभी या छोड़ो? सब कुछ लिखना है। तो टेस्ट में लिख दूंगा ना, अभी कोई दूसरे का बना। कोऑर्डिनेट को टेबुलेट किया है? टेबुलेट भी नहीं किया तो टैबलेट से लिया, है। तो टैबलेट किया। 2 पे 3, दैट इज। अभी आप छोटी क्लास में, आपको बड़े क्लासेस में थोड़ा बहुत चल जाता है, इस क्लास अभी चलेगा नहीं। 2x - 1 और -1 पे -1। अब -1 पे -1 लो, 0 पे 1 और 1 पे 3, 1 पे 3। ये देखो, ये दूसरा ग्राफ बन गया। क्या आपका भी ऐसा बना है दूसरा? जो भी बनेगा वो पैरेलल बनाना, ये सब पैरेलल बनाना। -1 पे -1। अब 0 पे 5, देखो मेरा 5 जाएगा नहीं, 4 और 5 कोई बात नहीं। -1 पे 3 कर दिया। और -2 पे 1, तो कैसा जाएगा? जो भी ग्राफ होंगे तीनों पैरेलल होंगे। पैरेलल नहीं बन रहे हैं तो कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि सबके स्लोप सेम है। -2 पे 1, -1 पे 3, और ये और आगे जाएगा जो कि मेरा मिल नहीं रहा है वो। सर बन गया 0 पे 5 और तीनों पे लिख लो 2x + 5, और इसको क्या लिखोगे? 2x + 1 y = 2x + 1। 2 लिखा हुआ है सर। लिखा तो लिखो as slope of all three graphs are same, so these are parallel to each other. However, their y intercept varies. इसका y intercept बताओ, -1। इसका y intercept बताओ, और इसका y intercept बताओ। 5 5 तो लेकिन स्लोप तो सबके सेम है, इसको कमेंट लिखा जाता है as slope of all three graphs as slope of all three graphs is same। सेम का मतलब है कि that is 2।
So all graphs are parallel. ये parallel हो गए. It is a case of linear growth की decay. ग्रोथ Case of क्यों ऐसा है? सर क्योंकि वो माइनस में नहीं है ना उनका ग्रोथ क्यों? क्योंकि A इज पॉजिटिव ऐसे लिखना पड़ता है, रूप में लिखा है A पॉजिटिव. There y intercepts are. इनके y intercepts क्या है? देखो पहले से शुरू करो. 3x that is 2x minus 1 are minus 1, 1 and 5 respectively. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के लिए करना है. पेज नंबर 35 निकालो. ड्रॉ. ठीक है. y is equals to x plus 3. सर एक ही करना y is equals to ऐसे ही करना जो बना हुआ ग्राफ. है, बस एक ही करना है. हाँ यही करना है. And y is equals to 3x minus 2. ठीक है. On single graph after tabulating. सिंगल ग्राफ पे करना है. सर आप पीछे टैबुलेट कर दें. हाँ सर कितने वैल्यूज में? tabulating 3 वैल्यू लिया करो. एंड कमेंट. लास्टली और क्या करना है? एंड कमेंट आफ्टर ऑब्जर्विंग ग्राफ. सर एक पेन यूज. अच्छा हाफ ग्राफ पेपर दूं तो तीनों आप टेबलेट कर लोगे ना? हाफ में तो हो ही जाएगा. चलो इतना काम करो. किसी के पास हाफ ग्राफ पेपर बचा है कि नहीं? दे दूं? सर नहीं बचा. यहीं बैठो, कोई आने वाला नहीं. तो कल क्लास कितना है? अब यही टाइम रहेगा. संस्कृत के कुछ कंस्टेंस और शाम को जाना नहीं चाहती तो सर शाम को तो मेरी भी क्लासेस हैं. क्या रहती है? सर वो अभी सर जैसे मॉर्निंग में आया ना सर गिटार क्लास से जाता हूँ. गिटार यस कितने मिल जाए? सर 5 o'clock से निकल कर अभी हेमंत क्या वीडियो देख लेगा. और कोई तो जा नहीं रहा लैंग्वेज सीखने. पता नहीं हेमंत ही बन रहा है. सारे जा रहे हैं. क्या चीज़? अच्छा नहीं जाओगे तो आ जाना ये, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये. सर रोक दूँ.